गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी हमने वो सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको मैथ में काम आएंगी। ठीक है, चाहे वो 10th का मैथ हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम का मैथ हो, तब भी ये चीजें काम आएंगी। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें जो आपका होता है ना, वो मैक्सिमम 10 तक का ही मैथ आता है। हाँ, जो बहुत हाई लेवल होते हैं टेस्ट, उनमें तो आएगा +1 +2, बट ज्यादातर जो हम देखते हैं तो टेस्ट में जो है वो 10th लेवल का मैथ ही आता है। ठीक है, तो बेसिक आपको बिल्कुल अपने क्लियर रखने हैं। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं पोल का रिजल्ट। पिछली क्लास में इतने सारे बच्चे प्रेजेंट थे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार देखते हैं कि किस किस ने जो है वो सही सवालों, मतलब सभी के सभी सवालों का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था। तो उनके नाम मैं एक बार यहाँ से बता देती हूँ। निकिता, शिवानी, और ये दीप्ति, अश्विनी। यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा है ना, नाम नहीं पता था, अभी मुझे पता लग गया, तो दीप्ति है। तो निकिता, शिवानी, दीप्ति, अश्विनी, प्रीति, ज्योति, पार्वती, गजाला, सतीश, रिंकी, और बाकी बच्चों के नाम आगे हैं। महिमा, नेहा, श्वेता, सुहानी, प्रीति, पलक, प्रिंस, साहिल। तो ये थे जिन्होंने जो है पिछली क्लास में बिल्कुल सही आंसर दिए थे हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं, आज की क्लास को। और आज की क्लास में भी उम्मीद है कि रिजल्ट ऐसा ही रहे, बहुत से बच्चे पूरी कोशिश करें बिल्कुल अच्छे से रिस्पॉन्स देने की। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास को। अभी अगर हम बात करें तो हमने पिछली क्लास में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याओं के जब हमने बारे में पढ़ा था तो हमने 3 चीजें डिस्कस की थी। तो कौन मुझे माइक ऑन करके बताएगा परिमेय संख्या के बारे में, क्या क्या आपने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में? कैसी वो दिखती है, किस रूप में उसको हम लिख सकते हैं, बताइए। कैसे लिखते हैं परिमेय संख्याओं को? सोचो, सही गलत कुछ भी बता दो, बस बता दो, माइक ऑन करके बोल दो। बताइए बताइए, परिमेय संख्याओं को कैसे लिखा जाता है? पी बटा क्यू की फॉर्म में। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो इसका आंसर है, पी बटा क्यू के रूप में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। पहली बात हमने ये पढ़ी थी। दूसरी बात, ये पी और क्यू यहाँ पर कैसे होने चाहिए? पी और क्यू यहाँ पे क्या है? एक मिनट, शुभम राजपूत जी के नाम से तो कोई आंसर यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखो, आंचल आपने आंसर दिया था, बट हाँ यहाँ पे आपने पोल में आंसर नहीं दिया। अगर आपने पोल में आंसर दिए होते तो आपकी टाइमिंग ज्यादा होती ना। देखो यहाँ पे टाइमिंग जो है वो सिर्फ 6 मिनट की है, बट 6 मिनट में तो पोल में आंसर शायद नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो अगर आज भी अगर अगर आपने आंसर दिए और नहीं आए, और अगर आज भी ऐसा होता है, तो देखो जब आप पोल में आंसर दोगे तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और मुझे बाद में भेजना। ठीक है, अभी मत भेजना, क्लास के बीच में नहीं भेजना है, कब भेजना? बाद में। ठीक है, क्या करना, आज आप पोल में आंसर दे देना, और जो भी आपके आंसर पोल में जैसे भी अगर आपको आता है, मतलब अगर वोटेड लिखा आता है वहां पर पोल में, तो फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजना है। ठीक है, चलो तो अभी परिमेय संख्या हमने कहा पी बटा क्यू के रूप में उसको लिखा जाता है। और पी और क्यू यहाँ पे किसको दर्शा रहे हैं? पी और क्यू यहाँ पे कैसे होने चाहिए? कुछ हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा था हिंदी में, बताओ क्या लिखा था? संख्या की एक कैटेगरी लिखी थी, कौन सी कैटेगरी थी वो, किसी को याद है तो? पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, आपने कहा कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो है तीसरी कंडीशन, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि पी और क्यू यहाँ पे कैसे थे, कैसे होने चाहिए? पूर्णांक मैम। बिल्कुल सही है, पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? तो पूर्णांक की कैटेगरी में जो है वो आते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, माइनस वाले, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये हमारे पास आते हैं पूर्णांक की कैटेगरी में। पी और क्यू अगर पूर्णांक है
तो वो परिमेय संख्या बन सकती है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि p बटा q के रूप में उसको लिख लो, और दूसरा q की जगह पे 0 मत लिखना। ये हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। आज हम इन्हीं संख्याओं पर संक्रियाएं। मैम आवाज थोड़ी स्लो है। जी बेटा, फिर से बोलिए। किसी को सुनाई दिया इन्होंने क्या बोला? तो आप मुझे बता दो बच्चों। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को कैसे जोड़ा और कैसे घटाया जाता है। ठीक है, इसको हम सीखेंगे। ध्यान रखना कि इसमें पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब कि नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर भी। तो इसके लिए हमें जो हमने जोड़ और घटाव के नियम पढ़े थे वो बिल्कुल याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए। ये भी हमने सीखा था पहले, है ना? तो इसी का रिवीजन यहाँ पर भी हो जाएगा। चलो, तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज जो आपने इन क्वेश्चन में देखनी है, पहले तो उसके बारे में सुन लो। ठीक है, जब आपको परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाव आएगा तो आपने सवाल को बस देखना है, और सवाल को देख के आपने कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस करनी है। तो पहली चीज जो आप सवाल को देख के ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे, वो ये करोगे कि आपका जो सवाल है बच्चों, वो p बटा q के रूप में लिखा हुआ हो। कैसे लिखा हुआ हो? p बटा q के रूप में। सभी ध्यान से देखेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे कि कैसा होना चाहिए आपका सवाल। p बटा q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। नंबर 2, अगर वो p बटा q के रूप में लिखा हुआ है तो उसके जो दो, आपको पता है कि एक ही अंक को या एक ही संख्या को ना तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। हमारे पास जोड़ने और घटाने के लिए अगर संख्याएं होंगी तो एक से ज्यादा होंगी, है ना? 5 को मैं कहूँ 5 को जोड़ो तो 5 को थोड़ा ना जोड़ सकते। 5 में मैं कहूँ 3 जोड़ो तब आप जोड़ सकते हो। मैं कहूँ 5 में 3 जोड़ो 4 जोड़ो तो भी जोड़ सकते हो। तो अकेली संख्या नहीं जुड़ती, एक से ज्यादा संख्याएं हमें चाहिए जोड़ने या घटाने के लिए या गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए। ठीक है, तो दो संख्याएं अगर होंगी तो हम देखेंगे उनके जो हर हैं वो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हर बराबर हो। ठीक है, सभी ने इस चीज को नोट कर लिया कि पहली चीज वो p बटा q के रूप में लिखी गई हो, दूसरा उसके जो हर हो वो बराबर हो। अगर उसके हर बराबर हैं तो आप अपनी संख्याओं को हल करेंगे। क्या करेंगे? तब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। लेकिन अगर उनके हर बराबर नहीं हुए तो क्या? अगर हर बराबर नहीं हुए तो फिर हम क्या करेंगे? तो हमें उन हरों को बराबर करना पड़ेगा खुद से। क्या करना पड़ेगा? खुद से हम उन हरों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कंडीशन कुछ, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ पूरा। अगर हर बराबर नहीं हो तो पहले क्या करो? हर बराबर करो, और जब हर बराबर कर दिए तो फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, हर बराबर कर दिए तो फिर इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को आगे, या फिर हल कर लो। हाँ बताइए बेटा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम सीख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम सवाल में देखेंगे, अपने सवाल को अभी हल नहीं कर रहे, बस सवाल को देख के नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहली चीज जो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो सवाल है वो p बटा q के रूप में लिखा हो। ठीक है, और दूसरी जो चीज हमने देखनी है वो उसके हरों को देखना है कि उसके हर जो है वो बराबर। अगर उसके हर बराबर होंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर उसके हर बराबर नहीं हुए तो हमें पहले तो हरों को बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये तीन चीजें सभी को क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। क्लियर है तो चैट में वाई लिखो। बस इतना ही कि क्या क्या देखना है, सिर्फ इतना कि अपने सवाल में क्या क्या चीजें देखनी है ओनली। ठीक है, अभी तक ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो अभी हमारे सामने आ गया एक सवाल। सवाल ने कहा कि 7/8 और 5/8 का योग कीजिए। मुझे बताओ ये योग क्या होता है? योग का मतलब क्या है? जोड़ना। जोड़ना है, मतलब जमा करना है। तो यहाँ पे जो निशान आ जाएगा वो आ जाएगा जमा का। अब पहली चीज मैंने कही थी कि चेक करो आपका क्वेश्चन p बटा q के रूप में है या नहीं। तो हमने देखा था ये भी p बटा q, ये भी p बटा q, है ना, दोनों उसमें थे। फिर हमने बोला कि अब चेक करो इनके हर बराबर है कि नहीं। तो हमने कहा अरे इसके तो हर भी बराबर है, तो दोनों चीजें ठीक हो गई। अब हर भी बराबर हुआ तो फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर हर भी बराबर हो गए तो इसको सॉल्व करो। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 12/8 में। ठीक है, उसको काटो।
अगर कटता है तो काट भी दो, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों हमने देखी कि इसके जो हर है वो बराबर है, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। और अपने अंशों को, अंश होता है ऊपर वाला, देखो इतना तो हमें याद है कि नीचे वाले को हम कहते थे हर और ऊपर वाले को हम कहते थे अंश। अब इसके जो हर है वो तो बिल्कुल बराबर है, तो हमने क्या किया, 8 यहाँ पे 2 बार लिखा था, 8 हमने एक बार लिख दिया, ठीक है। और अंश को बिल्कुल क्रम में लिखना है, बिल्कुल जैसे ये लिखे गए हैं वैसे ही लिखना है। पहले 7 लिखा है तो आप भी पहले 7 लिखेंगे, फिर जमा का निशान है तो जमा लगा दो, फिर 5 है तो फिर 5 लिखो। अब इसको जोड़ दो, 7 में 5 जोड़ा तो आ गया आपके पास 12 और बटे में आ गया 8, है ना। अब इसको अगर ये कटता है तो काट भी दो, तो 2 से काटेंगे पहले, तो 2 चौके 8, 2 छके 12, 3/4 में हमारे पास आया 6/4। 6/4। उसके बाद फिर से काट लो 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 3/2। अब बताओ किस किस को इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है। जिसको डाउट नहीं है वो वही वाई टाइप करते जाओ, जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है कि ये संख्या में है, पर जब आप 10th का मैथ पढ़ोगे तो आपको ये अपने सवाल में हल करने के लिए ऐसी चीजें जो है वो मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे अपना ये वाला सवाल करेंगे और मुझे अपना आंसर बताएंगे नोटबुक पर, ठीक है। ये कह रहे हैं -13/9 और 10/9 का योग कीजिए, मतलब कि इनको आपने ऐसे लिखना है, -13/9, जमा का निशान 10/9। अब यहाँ पे भी हर बराबर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ध्यान रखना भाई, 13 माइनस का है, 10 प्लस का है। अब प्लस माइनस क्या होता है उसका ध्यान रखना, कैसे साइन देखोगे उसका ध्यान रखना, सभी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। और जिसने भी सॉल्व कर लिया कॉपी पे कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा दो। देखो कैमरा ऑन करोगे तो आपको अपना चेहरा दिखेगा। अब बैक कैमरा कैसे ऑन करना है, तो ऊपर स्पीकर के पास एक ऐसे आइकन बना है गोला सा, उस गोले पे क्लिक करो तो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको मैं देख रही हूँ गुलशन कुमार जी के नाम से जो है, और आपने कैमरा ऑफ कर दिया बेटा। कि सतीश आपका मैं देख रही हूँ बट थोड़ा अंधेरा मुझे दिख रहा है। हाँ अभी ओके, देखो सब सही था बट आपने गड़बड़ कर दी इसको ऐसे लिख के। जो -13 और 10 था ना उसको वैसे ही रहने दो, प्लस करना है माइनस करना है वो अपने मन में सोचो। आपने 13 - 10 लिख के ये क्वेश्चन गलत कर दिया, उसको -13 + 10 ही रहने दो। करना क्या है, माइनस करना है, बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसको ऐसे मत लिखो, ठीक है। फिर से इसको लिखो बेटा, सतीश फिर से लिखो, ऐसे नहीं ओके लिखना मैम। है, ठीक है। ओके गुलशन जी के नाम से जो आपको मैं देख रही हूँ, तो -13, ठीक है। -13 + 10 जब जैसा आपने किया, 3 के पास कौन सा साइन आएगा वो भी बताओ। जो 3 है उसके पास साइन कौन सा आएगा, 3 के पास चिन्ह कौन सा आएगा। ओके नगमा और पार्वती आपका मैं देख रही हूँ बच्चों, माइनस का। माइनस का, तो उसको माइनस का लगा दो। अच्छा पार्वती आपने भी थोड़ा सा गलत किया है। नगमा आपका मैं देख रही हूँ, तो कहाँ पर है वो, -23 नहीं, थोड़ा सा गलत है। देखो 13 माइनस का 10 जमा का, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करो। नहीं अभी भी थोड़ा सा गलत है। सतीश और पार्वती आप दोनों की एक ही गलती है, वो मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। अभी के लिए कैमरा ऑफ कर दो। प्रीति आपका मैं देख रही हूँ, तो करेक्ट आंसर है बिल्कुल, वेरी गुड। और हाँ बाकी बच्चों को भी वेरी गुड जिन्होंने भी अभी नोटबुक मुझे दिखा दी है, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। सबसे बड़ी बात होती है कोशिश करना, कोशिश आप सभी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बिल्कुल आपका भी आंसर ठीक है प्रीतम। और शिवानी आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका भी आंसर करेक्ट है। बस एक बार साइन बता दो, साइन कौन सा लगाओगे, साइन बता दो शिवानी। बाकी सब ठीक था, साइन ध्यान से लगा दो एक बार, है ना। मैम माइनस का। ओके नेहा आपका भी ठीक है, हाँ नेहा आपका भी ठीक है। निकिता आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका भी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। हाँ नेहा आपका मैंने देख लिया, कैमरा भी आप ऑफ कर सकते हो। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करके बताते हैं, है ना। जिन बच्चों ने अपनी नोटबुक दिखाई वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई मुझे पता है आप भी सॉल्व कर रहे हो, तो मैच करना अब, ठीक है।
देखना कहाँ पे गलती हुई। सही अगर आता है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलती आपको दिखती है अपनी कॉपी पे तो सुधार उसमें जरूर कर लेना, ठीक है। -13/9 जमा 10/9 था। हमने देखा कि इनके जो हर है वो बराबर है, तो हम हरों को बस एक बार लिखेंगे ऐसे, और अंश जो ऊपर वाली चीज है उसको लिखेंगे बिल्कुल क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब पहले 13 है माइनस का, तो माइनस का 13 लिखेंगे, फिर जमा का निशान है तो जमा का निशान लगाएंगे, फिर 10 है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो हमें दिख रहा है 13 माइनस का है, 10 जमा का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने इनको घटाना है। हमने यहाँ पे फैसला किया कि हम इनको जो है वो क्या करेंगे, घटाएंगे, इनके बीच हम जो है वो घटाव करेंगे, ठीक है। तो पार्वती और सतीश, क्या गलती थी आपकी? गलती ये थी कि आपने इसको ऐसे 8 लिख रखा था मैम। आपने ऐसे लिख दिया। हाँ, तो ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। कभी भी देखो, जब भी जोड़ना होता है, घटाना होता है, वो फैसला अपने मन में लेना होता है, ऐसे कभी नहीं लिखना, क्योंकि ऐसे लिखने से क्या हुआ वो भी मैं बताती हूँ कि ऐसे लिखने से होगा क्या। ऐसा लिखने से आंसर तो आपका भी 3 आएगा, पर साइन देखो अब 3 कैसा आ रहा है आपका, बताओ। प्लस का प्लस का है ना, प्लस का 3 आ जाएगा। ऐसे तो क्वेश्चन पूरा गलत। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। जमा करना, घटाना वो आपका ठीक था, फैसला आपने ठीक लिया कि माइनस करने वाले हैं, पर उसको कभी भी ना कॉपी पे नहीं लिखना है, ठीक है। चलो, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे हम, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 13 में से 10 गए तो 3 आ गया, और बटे में 9 इसका ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब साइन की बात करें तो 13 बड़ा है, 13 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही आएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर ये कटता है तो इसको काट दो। इसको जब आपने काटा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, काट करके उत्तर आया 1/3, और साइन यहाँ पे कैसा रहेगा, तो साइन यहाँ पर माइनस का ही रहेगा, ठीक है। बताओ, अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? जिन्होंने नोटबुक नहीं दिखाई थी, आपकी कहीं पे अगर गलती हुई होगी बेटा तो उसको सुधार कर लीजिए उसका, ठीक है। और अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। नोटबुक दिखाने का एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है कि गलतियां पकड़ में आती है, फिर हम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं नोटबुक नहीं दिखती तो मुझे पता नहीं लगता कि गलती क्या की है ना। तो इसलिए सभी सॉल्व करके मुझे अपनी नोटबुक दिखाया कीजिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमने देखा कि एक क्वेश्चन था, उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन था 6/5 और 7/8, और इसका करना क्या है, तो इसका हमने योग करना है, मतलब कि इसको भी हमने जमा करना है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ मुझे अलग सा दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है कि इनके जो हर है वो बराबर है कि नहीं है, बताओ। नहीं है मैम, नहीं हर बराबर नहीं है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर इनके हर बराबर नहीं है तो इनके हरों को बराबर करो। कैसे इनके हरों को बराबर करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। हम सहायता लेंगे एलसीएम की। किसकी सहायता लेंगे हम? एलसीएम की। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही तो इसको ऐसे ऐसे कर दो, है ना, डायरेक्ट इसको ऐसे ऐसे कर दो। वैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। लेकिन एलसीएम तब लेना पड़ता है बच्चों जब आपके पास एक साथ इतनी सारी संख्याएं आ जाए। मान लो ये होता, के बाद मान लो ऐसा होता, तब भी क्या आप ऐसे ऐसे गुणा करके देखते? नहीं, तब तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए एलसीएम लेने वाली विधि भी सीखो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने बच्चों हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर करने के लिए सबसे पहली चीज, हम हरों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हरों का एलसीएम। सभी को क्लियर हुआ? अब इनका एलसीएम निकालते हैं। हर बराबर करने हैं तो हर को ही देखो, अंश को मत देखो, ठीक है। तो एक 5 है, एक 8 है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें चाहिए होता है क्या बताओ? अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपने आंसर तो लिखा है बेटा, पर थोड़ा सा गलत है इसमें। कुछ क्या गलत है, वो गलती मुझे पता लग गई है, वो देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलो, 2 से करेंगे। 2 से 5 भाग नहीं होता, तो 5 का 5 ही रखो, कॉमा लगा दिया, और 2 चौके 8, यहाँ पे 2 का फिर से 2 से करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, और यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। 2 एकम 2, हाँ अभी आंसर ठीक आ रहा है। और अभी अब इससे करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1। किस किस को ये समझ आया, बताओ, जिसको डाउट है पूछो फटाफट से। हरों का एलसीएम निकालना किस किस को आया, किस किस को नहीं आया, पूछो फटाफट से। कोई डाउट है तो? नहीं है डाउट, चलो ठीक है। तो इसका एलसीएम हम निकालते हैं।
एलसीएम इसका निकालते हैं तो एलसीएम होगा इसका 2 गुणा 5। अब इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। तो जब मैंने एलसीएम निकाला, देखो हाँ अभी अभी चैट में लिखना बंद करो, अभी चैट में मत लिखो। एलसीएम निकाला तो 40 आया। अब एलसीएम की जो ये संख्या होती है इसका कैसे हम मदद लेकर के अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान है। एलसीएम अगर 40 आ गया तो इसका मतलब कि अब आपको अपने हरों को किसी तरह से 40 के बराबर बनाना है। सभी को समझ आया? एलसीएम निकाल के क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लिया 40 आया, अब इस 40 का क्या करें, एलसीएम तो आ गया पर करें क्या इसका, तो इसका ये करना होता है कि जो आपके हर हैं, अब उन हरों की जगह पे 5 और 8 नहीं, उन हरों की जगह पे अब 40 आना चाहिए। और वो कैसे आएगा वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैंने अपनी पहली संख्या लिख ली 6/5। मैंने देखा इसके हर में तो 5 है, अब मैं 5 को क्या 40 बना सकती हूँ, सोचो बताओ, क्या 5 40 बन सकता है कभी? कैसे कैसे? मैम 5 को 8 से गुना 8 करने से पर। गुना कर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं 5 को 8 से गुणा करूं तो मुझे मिल जाएगा 5 8 40, 40 तो बन गया। अब यहाँ पे आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही जरूरी बात, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे कि होता क्या है जब भी आप अपने हर में अपनी मर्जी से कुछ गुणा करते हो या कुछ भी करते हो, गुणा नहीं कुछ भी अपनी मर्जी से आप हर में करते हो, वो सेम चीज आपको अंश के साथ भी करनी होगी, नहीं तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर आपने अपने हर में 8 की गुणा की बच्चों, तो आपको अंश में भी 8 की गुणा करनी ही होगी। तो ये गलती थी जिस वजह से आपका आंसर आ रहा था 13/40, कि आपने नीचे तो गुणा कर दिया 8 से पर ऊपर नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आप नीचे कुछ कर रहे हो तो ऊपर भी आपको उसी से गुणा करना ही होगा। इसको आप एक रूल समझ लो, ये एक रूल है कि नीचे अगर आपने 8 से गुणा किया, किसी से भी गुणा की, कुछ भी नीचे किया तो ऊपर भी करो। हर में कुछ कर रहे हो तो सेम चीज अंश में भी करो, ठीक है। चलो जमा का निशान, और अगला जो हमारे पास था वो था 7/8। अब हमने यहाँ पे कहा कि हर में तो 40 चाहिए, तो 8 को 40 बना सकते हैं क्या? किससे गुणा करूं? मैम 5 से गुना करने 5 से। 8 5 40। अब मैंने यहाँ पे 5 से गुणा करी तो मुझे 7 में भी 5 से गुणा करनी ही होगी, ठीक है। ये रूल है, रूल ऐसा कहता है हर में कुछ करते हो तो अंश में भी सेम चीज करो, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल से, ठीक है। अब गुणा कर दो सिंपल, अब इसको गुणा कर दो। 8 6 हो गया आपका 48 और 8 5 हो गया 40, जमा का निशान, 7 5 हो गया 35 और 8 5 हो गया यहाँ पर 40। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब देखो अब क्या हो गया, अब इसके हर जो है वो बराबर हो गए। अब एक बार जब हर बराबर हो गए उसके बाद का तो हमें आता ही है कि हर बराबर है तो हर को एक बार लिखेंगे और अंश को लिखेंगे बिल्कुल क्रमबद्ध। पहले 48 है तो पहले 48 से लिखा, फिर जमा का निशान, फिर 35, और जब इसको जोड़ा तो कितना आया, 8 में 5 जोड़ा तो 3 4 3 7 और 1 8, 83/40। क्या ये काटे जा सकते हैं एक दूसरे के साथ, बताओ हाँ या ना? नो मैम। नहीं, इनको हम नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ चुका है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। किस तरह का सवाल था ये, जहां पे हर बराबर नहीं थे, हर बराबर नहीं तो एलसीएम लेना पड़ा। किसका एलसीएम? हरों का एलसीएम। एलसीएम आ गया तो इस एलसीएम का करना क्या है, तो अपने हर को इतने के बराबर बनाना है, ठीक है। तो उसको बराबर बना दिया एक बार, उसके बाद तो पता ही है फिर सॉल्व करना, उसके बाद तो आता ही है ना। चलो अगर ये समझ आ गया तो एक और क्वेश्चन करेंगे, कॉपी पे करना, फिर अपनी कॉपी मुझे दिखाना। पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 13/4 में से 7/3 को घटाइए। ये आपके पास है 13/4, इसमें से आपने घटाना है 7/3। मैम मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा मैं इसको फिर से रीशेयर मैम करती हूँ। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैम स्क्रीन चली गई। हाँ बेटा बस एक मिनट, अभी देखिए। यस मैम। क्वेश्चन ने कहा कि 13/4 में से क्या करो, 7/3 को घटा दो। तो पहले लिखेंगे हम 13/4 और बाद में हम लिखेंगे 7/3।
और बीच में माइनस का साइन क्योंकि घटाना है। तो बस यही था इसमें। इसमें भी हमारे जो हर है वो बराबर तो है नहीं, तो अब इनको बराबर नहीं है जो बराबर करो। बराबर करने के लिए मैंने कहा एलसीएम वाला तरीका करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, अगर किसी को वो गुणा वाला करना है तो वैसे भी कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, बस साइन का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और जब गुणा करोगे, हर में किसी की गुणा करोगे तो अंश में भी सेम उसी की तरह गुणा करना है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए, जिसका भी हो जाएगा अपना कैमरा ऑन करके मुझे बता देना। ओके, बट नोटबुक में दिखाओ लगभग। आंसर तो करेक्ट है, बट नोटबुक भी दिखाओ। ओके निकिता, आपका मैं देख रही हूँ आंसर, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ओके, गुलशन कुमार जी के नाम से जो आपका आंसर मैं देख रही हूँ, तो आपने किया इसको 21 क्यों? 3 को तो हम 4 से गुणा कर रहे हैं ना, तो आपने 7 को 3 से गुणा क्यों किया? देखो ये गलती हुई कि आपने 7 को कर दिया 3 से गुणा। 7 को भी किससे गुणा करना था? 4 से। तो बस उसको ठीक करो, फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके नगमा, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। और बताइए, और बताइए। ओके नेहा, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, करेक्ट है। नोटबुक बताओ भाई, नोटबुक बताओ सभी बच्चे। ओके सतीश, आपका मैं देख रही हूँ, तो करेक्ट है बिल्कुल। ओके अभी आपका देख रही हूँ मैं। गुलशन कुमार जी के नाम से जो है 68 कैसे? माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। पार्वती, आपका मैं देख रही हूँ तो करेक्ट है। और शुभम राजपूत जी के नाम से अंजलि, आपका मैं देख रही हूँ थोड़ा सा अभी ब्लर दिख रहा है, बट देखने की कोशिश कर रही हूँ। आंसर दिखा दो जहां आपने आंसर लिखा, एलसीएम निकाल के किया है, वेरी गुड। प्रीति, आपका मैं देख रही हूँ बट थोड़ा ब्लर ब्लर नजर आ रहा है। अभी विजय कुमार जी के नाम शायद मुस्कान है, आपका करेक्ट है बेटा। प्रीति आपका 13 माइनस, नहीं कुछ मतलब क्लियरली नजर नहीं आ रहा। अंजलि आपका भी थोड़ा क्लियर तो नहीं है, बट आपने 49 लिखा है तो ये गलत है। 13×3 = 49 नहीं, 13×3 = 39। 21/12। 21/12 नहीं, 21 नहीं आएगा। प्रीति आपका मैं देख रही हूँ तो 13×3 आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, आपने 13×3 = 19 लिख दिया, 13×3 = 19 नहीं होता। ठीक है, इसको सॉल्व करो फिर सही आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। अब जिन बच्चों की नोटबुक में नहीं देख पाई वो बच्चे क्या करेंगे, मेरे साथ अपने स्टेप मैच करेंगे कि हाँ जैसा मैंने किया वैसे ही आपने किया, या आपने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। अगर गड़बड़ आपको अपनी कॉपी पे मिलती है तो उसको उसी वक्त सुधार देना है। 13/4 में से 7/3 को माइनस करना है, तो ऐसे इसको लिख दिया। आप देखा कि इसके तो जो ये चर हर है ये तो अलग अलग है, तो इनका निकाल लेते हैं फटाफट से एलसीएम। एलसीएम इनका निकालेंगे, यहाँ पर ये 4 है ये 3 है, हरों का एलसीएम निकालना है क्योंकि हर है हमने बराबर करने होते हैं। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 3 का 3 ऐसे का ऐसा, क्योंकि 3 तो भाग होता नहीं 2 से, 2 1 कम 2, और यहाँ पर करो तो 3 से 3 1 कम 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम जो है वो एलसीएम की संख्या क्या आएगी, तो 2×2×3, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 हमें मिल गया। मतलब हमें किसी तरह से अपने हर में 12 लेकर के आना है। ठीक है, तो पहले नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा बेटा? अभी तो सबको
बाकी बच्चों को दिख रही है क्या, बताओ। यस मैम। चलो ठीक है, फिर Yes, मैं एक बार फिर से रीशेयर कर देती हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं स्क्रीन आपको, मैम स्क्रीन चली गई। हाँ अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अभी देखो, ठीक है। 13/4 बटे में तो हमें चाहिए 12, तो फिर क्या करें 4 के साथ कि वो 12 बन जाए, क्या करें 4 के साथ कि वो 12 बन जाए। 3 से गुणा कर दो। बिल्कुल सिंपल, 3 से गुणा मैम कर दो। 3 से गुणा। अब हमने अपने हर में 3 की गुणा की, तो ऊपर भी 3 की गुणा करनी ही होगी, कोई चॉइस नहीं है कि मत करो, करनी ही होगी। नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत है भाई, नहीं करी भूल गए तो क्वेश्चन गलत है। अब 3 को 12 बनाना है तो 3 की गुणा 4 से कर देंगे, 3 चौके 12, और 7 की गुणा भी 4 से करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब 13 को 3 से गुणा करो, 13 3 होता है 39, बटे में आ गया 12, माइनस का साइन ऐसे का ऐसा, 7 चौके होता है 28, और 4 3 12, बटे में ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब हमने देखा कि इसके अब जो है, अब इसके हर बराबर हो गए हैं, तो अब मैंने 12 एक बार लिख दिया, और अंश लिखने हैं क्रमबद्ध जैसे लिखे हैं, 39, फिर माइनस का निशान, फिर 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 39 में से 28 माइनस करोगे तो 11 आएगा, और बटे में 12 रहेगा। 28 छोटा है, 39 बड़ा है, 39 के पास जमा का निशान है, तो 11 के पास भी जमा का निशान ही रहेगा। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हरों का LCM। चलिए ठीक है, ठीक है, किसी को भी डाउट नहीं है, वेरी गुड। डाउट होगा तो बच्चों खुद पूछ लेना, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है, खुल के पूछो जो भी पूछना है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये भी समझ आ गया है तो एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर से समझते हैं। चलो इसको फिर से हम समझेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाती हूँ पहले। तो सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन हमें दिया था वो कुछ इस तरह का दिया था। हमें कहा था कि भाई 13/4 में से 7/3 को घटा दो, तो पहले हम 13/4 लिखेंगे, बाद में हम 7/3 रखेंगे। अच्छा, एक सवाल अगर मैं आपको दूं, अभी साथ में इसको समझेंगे, पर उससे पहले एक सवाल अगर मैं दूं, 18/3 को 10/15 से घटाओ। अब बताओ पहले किसको लिखा जाए इस सवाल में, पहले क्या लिखूं, 18/3 या 10/15? बताओ बताओ, ऐसे लिखो इसको या फिर ऐसे लिखो? सॉल्व नहीं करना है, बस इतना बताओ कैसे लिखूं। नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है? अठारह बटा तीन को 10/15 से घटाना है तो कैसे लिखेंगे, पहला वाला या दूसरा वाला? सभी बताएंगे भाई, सभी एक दो दूसरा बच्चे वाला। सभी बताएंगे। दूसरे ओके, वाला बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जिसको भी घटाना होता है, जिसको भी माइनस करना होता है, वो हमेशा पीछे लिखा जाता है। जिसमें से माइनस करते हैं वो हमेशा आगे लिखा जाता है। यहाँ पे लिखा था कि 13/4 में से 7/3 को घटाओ, तो हमने 13/4 को पहले लिखा, 7/3 को बाद में लिखा, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे उल्टा है, ये कह रहे हैं कि 18/3 को 10/15 से घटाओ, तो 10/15 पहले लिखा जाएगा और 18/3 जो है वो बाद में लिखा जाएगा। जिसमें से घटाना है वो पहले, और जिसको घटाना है वो बाद में, ठीक है। तो ये था जो मैं आपको समझाना था, अभी समझा दिया। अभी इस क्वेश्चन को फिर से करते हैं, जिनको भी डाउट है देख लो फटाफट से, ठीक है। 13/4 और 7/3 लिख दिया। अब हमने देखा कि इनके हर बराबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते हैं तो हर होने चाहिए बराबर, ऐसे होने चाहिए, ऐसे। जैसे यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, दोनों के हर बराबर थे। लेकिन जब इस सवाल को देखो तो भाई इनके तो हर बराबर ही नहीं है। तो जब हर बराबर नहीं तो हमें इन हरों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो एलसीएम की मदद लेकर के करेंगे। एलसीएम की मदद लेते हैं। एलसीएम किसका निकालना है, हरों का, क्योंकि हरों को ही तो बराबर करना है। तो 4 और 3 का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। 4, 3 मैंने यहाँ लिख दिया,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि 3 भाग नहीं होता। फिर से 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 3 का 3। अब करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। चलो अब इसका एलसीएम हमने गुणनखंड तो कर लिया, अब एलसीएम की जो है वो वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो एलसीएम जो है वो 12 आ गया। अब ये एलसीएम 12 आया तो इसका करें क्या? तो जब एलसीएम जो भी आपका निकल के आता है बच्चों, याद रखना एलसीएम जो भी निकल के आएगा उसको हमने हर की जगह पे लिखना होता है। मतलब कुछ ऐसा करो कि आपका हर 12 बन जाए, कुछ ऐसा करो कि आपका जो हर है वो 12 बन जाए, बस आपने ये ध्यान में रखना होता है। तो पहले मैंने पहली संख्या लिख दी 13/4, मैंने देखा इसके हर में तो 4 है, पर ये तो कह रहे हैं हर में 12 लेके आओ, तो 4 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 12 बन जाएगा। अब मैंने इस हर में मतलब बटे के नीचे अपनी मर्जी से 3 की गुणा की, तो मुझे ऊपर भी 3 की गुणा करनी ही पड़ेगी। बाद में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। डेटा खत्म होना नहीं चाहिए, बचा के रखा करो ना, आपको पता है क्लास है तो, ठीक है, उसको बचा के रखा करो। अभी जितना है उसमें काम चला लो जब तक चलता है, ठीक है। और यहाँ पे बटे में 3 था, अब 3 को हमने 12 बनाना तो मतलब 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दी, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब सॉल्व करो तो 13 3 आ गया हमारे पास 39, 4 3 आ गया 12, माइनस का निशान, 7 चौके आ गया 28, 3 चौके आ गया 12। अब हमने इनके हरों को बराबर कर दिया है, हर बराबर हो गए तो उसको एक बार लिखो और 39 में से जो है वो 28 की करा दो माइनस, मतलब इसको ऐसे आगे को लिखो जैसे लिखा है वैसे बिल्कुल नीचे उतारो, ठीक है। तो 28 में से 39 में से 28 माइनस होंगे तो 11 बचेगा और बटे में जो है वो इसके 12 आएगा। तो 11/12 हमारा आंसर आ चुका है जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। चलो तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, आप ही करो इसको, फिर इसके बाद क्वेश्चन पोल में करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में करेंगे, इसलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। -13 में से -3/4 को घटाना है। बेटा किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। किसी का माइक ऑन है? आपकी और मेरी आवाज फिर टकरा रही है, माइक ऑफ करो। पुष्पा कालिया जी के नाम से जो है आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। ठीक है, मैं यहाँ से म्यूट कर देती हूँ। चलिए 2 चीजें यहाँ पे अच्छे से समझनी है, ध्यान से सुनिएगा वो 2 चीजें। पहली चीज, -13 एक अलग संख्या है और -3/4 एक अलग संख्या है। ये जो माइनस का चिन्ह है ये 13 का खुद का चिन्ह है और ये जो माइनस का चिन्ह है ये 3/4 का खुद का चिन्ह है, ठीक है। और उस पर ये मुझे कह रहे हैं कि इन दोनों को आपस में घटाओ। क्या करो? घटाओ। तो -13 अलग संख्या है, -3/4 अलग संख्या है, इनको घटाना है मतलब इनके बीच में माइनस का साइन लगाना है। किस किस को ये समझ आया कि यहाँ पे 3 माइनस कैसे आए और किस किस को समझ नहीं आया? -10/4 जी। आंसर बता रहे हो आप? ठीक है, आंसर देखेंगे बाद में। अब ये बताओ, ये समझ आया? कुछ तो बोल दिया करो भाई, समझ आया नहीं आया कुछ तो बोल दो। फिर से रिपीट करती हूँ, ये जो ये जो माइनस है ये 13 का अपना पर्सनल माइनस है, इसका पहले का था इसके पास, और ये जो माइनस है ये 3/4 का अपना खुद का माइनस है। अब हमने यहाँ पे एक और माइनस लिखा क्योंकि हमने इस संख्या से इस संख्या को घटाना है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अगर ये कहते कि -13 में -3/4 को जोड़ो तो मैं यहाँ पे जमा का निशान लगाती, लेकिन ये कह रहे हैं घटाओ तो मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लगाया। और यहाँ पे एक कमी है वो हमने पूरी करनी है। बताओ क्या कमी है? किसी को दिख रही हो तो? मुझे तो दिख गई, आप बताओ। बटे में 1। बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले ही डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कि हमारे जो क्वेश्चन है वो P/Q के रूप में होने चाहिए, लेकिन -13 तो P/Q के रूप में है ही नहीं, ये तो बस P है। इसका Q कहाँ गया? तो इसका Q लेके आओ। तो हमें पता है जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो उसके बटे में हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर हम इसके बटे में 1 लगा देंगे, ठीक है। बटे में 1 लगा दिया तो बस अब सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस जब भी किसी के बटे में 1 आता है तो कोशिश करनी है कि हम इस 1 को
इसके बराबर बना सके। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1 है, 1 को 4 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ में ही। -13 ऐसे का ऐसा भी रहेगा और इसके बटे में 1 है। 1 को हमने 4 बनाना है, मतलब 1 की गुणा हमने 4 से करनी है। अगर मैंने 1 की गुणा यहाँ पे 4 से की तो मुझे -13 की गुणा भी 4 से करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और ये जो माइनस का निशान है इसको अब बदल दो। अब देखो, हमने पीछे पढ़ा था, आपको यहाँ पे ना बहुत सारे कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे, कि दो चिन्ह अगर एक साथ आते हैं तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो भाई कैसा चाहिए? कैसा चाहिए होता है? एक ही चिन्ह, है ना। तो इन दो का एक चिन्ह बना के बताओ, क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस में प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 3/4। और 4 को तो 4 बनाना है तो किससे गुणा करो? 1 से गुणा करो। किस किस को समझ आया कि यहाँ पे प्लस कैसे आया, क्यों मैंने यहाँ पे प्लस लिखा? क्लियर है? क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ रहे थे, दो चिन्ह एक साथ तो चाहिए ही नहीं, तो उसका मैंने एक चिन्ह बना दिया। ठीक है, अभी करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4, 52, माइनस का -52 दो 4, 2 नहीं 4, और जमहा 3 एकम 3 बटे में 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। तो देखो 52, अच्छा यहाँ पे 4 अब कॉमन आ गया, 4 मतलब हमारे हर बराबर आ गए, तो 4 को एक बार लिखो और इसको लिखेंगे माइनस का 52 जमहा 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो प्लस माइनस माइनस, मतलब इसको क्या करना है? इसको हमने घटाना है। 49 -4 कितना? माइनस का 49 बटे में 4 जी। बिल्कुल, 49/4, 49 बटे में 4। माइनस का 49 क्यों? क्योंकि 52 बड़ा है, 3 छोटा है, बड़े के पास माइनस का साइन है तो उत्तर में भी माइनस का साइन ही आता है, इसलिए -49/4 इज दी राइट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगाए। ठीक है, तो अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी कुछ क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन अगला वाला है इसको हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में भी बहुत से उदाहरण करने हैं, तो इसको अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों मैंने चैट कर दी है ऑफ। क्वेश्चन आप सभी को आने वाला है स्क्रीन पर, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना, सुनना, समझना, उसके बाद ही आंसर करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही। चलो, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि 9/5 और -8/5 का योग करो। योग का मतलब होता है जमा करो। तो पहला सवाल है, तो चलो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? तो इसको जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। अब आपने देख लिया कि अरे दो चिन्ह एक साथ आ गए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। पहले तो इसके हरों को देखो, हर यहाँ पे अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर चिन्हों पे फोकस रखो। और बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। ध्यान से देख लो और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि ओपन हो चुका है। ध्यान से सॉल्व करना, जल्दबाजी में गलत मत करना। क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, जल्दी करो पर जल्दबाजी मत करो। ठीक है, चलिए सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। डन मैम। ओके बेटा, जिनका हो गया है वेरी गुड। डन मैम। हो गया। ओके, यहाँ देखो दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का। ध्यान से इसको बदलना। ठीक है, ध्यान से इसको बदलना। हो गया मैम। ओके बेटा, ओके ओके। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बहुत ना यहाँ पे बच्चे बहुत अलग अलग आंसर दे रहे हैं, तो मतलब बहुत सी कंफ्यूजन है। अभी भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है, तो कोई बात नहीं, वो तो रहती है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर नहीं कभी कभी आता, बट हाँ बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, तो बीच में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो कोई बात नहीं, अभी जैसा भी आपका आंसर आ रहा है बस दे दो, और जो भी गलतियां होंगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डन मैम। डन मैम। ओके डन मैम। ओके बच्चों, आप भी देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रही हूँ कि 20 बच्चों ने आंसर दे दिया, और बाकी बच्चे अभी रहते हैं क्लास में। हमारे पास है अभी 27।
27 बच्चे हैं, 27 में से 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। ओके, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे सभी कर रहे हो भाई। ओके, 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। 28 बच्चे क्लास में हैं, अब 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो अभी सिर्फ वही स्टूडेंट माइक ऑन करके बताओ जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अगर हो गया है तो बिल्कुल आपने शांत रहना है, अगर समय चाहिए तभी माइक ऑन करके यस बोलेंगे। कोई भी नहीं है, चलो अच्छी बात है, तब हम कर बढ़ते हैं आगे। 10 सेकेंड का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल मैंने कर दिया है एंड, और बताइए अपना अपना आंसर। नोटबुक में नहीं, सिर्फ चैट में बताओ। ए ऑप्शन। चलो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने यहाँ लिखी, तो मैंने लिखा 9/5। उसके बाद मैंने कहा कि ये 2 चिन्ह जो है बच्चों एक साथ आ रहे थे, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए होता। तो बताओ इसका क्या बनेगा, प्लस माइनस? माइनस में। माइनस बनेगा, ठीक है। और माइनस और 8/5 ऐसे का ऐसा। फिर हमने देखा कि अरे इनके तो जो ये बटे वाले थे ये भी एक जैसे थे, मतलब बराबर थे, हर इनके बराबर थे, सेम थे। तो हमने हर को एक बार लिख दिया ऐसे 5, और अंश जो है वो ऐसे ही रहेगा 9 - 8। 9 में से 8 गए तो 1 बचता है, और बटे में 5 का 5 ही रहेगा। जमा का आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 9 और 8 में 9 बच्चों में बड़ा है। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह उत्तर में लगता है। 9 के पास जमा का निशान था, तो उत्तर भी जो है वो पॉजिटिव या फिर जमा के निशान वाला या फिर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो BCD गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो ये था इसका सोल्यूशन। गलत हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी डाउट है तो पूछो। अभी भी अगर समझ नहीं आया कि कहाँ पे, कैसे, क्यों, तो पूछ लो। समझ आ गया तो वाई टाइप कर लो, नहीं आया तो पूछ लो। क्योंकि 10 बच्चों का गलत था, वो 10 बच्चे बताएं जिनका गलत था। कि अब आपको समझ आया? अगर नहीं आया तो पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं, आप पूछ सकते हो फिर से। ओके, तो सभी वाई वाई लिख रहे हैं, मतलब समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट हो चुके हैं फिर से ऑफ। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही पोल में आंसर देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 13/2 और 17/8 का योग निकालो। अब योग क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि टेस्ट है। तो यहाँ पर एक साइन आएगा, है ना। योग से आप जो भी समझते हो वो यहाँ पे लगा दो, प्लस माइनस जो भी आप समझते हो, और बस इसको सॉल्व करो। और ध्यान दो, इसमें हर बराबर नहीं है। अब अगर हर बराबर नहीं है तो आपको हर भी बराबर करने पड़ेंगे, है ना। तो बहुत सारा काम है इसमें करने को, तो उसको अच्छे से कर लो। अच्छे से सॉल्व करने के बाद ही पोल में अपना आंसर बच्चों आपने देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सोच समझ के कर लो। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। डन मैम। हो गया मैम। ओके ओके, आवाजें तो बहुत सी आई, लेकिन आंसर तो 2 ही आए हैं। अच्छा, अभी 3 आए हैं। आराम से कर लो, सोच समझ कर। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छे से कीजिए, कोई यहाँ पे टाइम की कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लो, सोच समझ कर। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज ध्यान में रखना, जब गुणा करोगे डन मैम।
अच्छा, अगर तो आप एलसीएम लेके कर रहे हो तब तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, लेकिन अगर आप गुणा करके कर रहे हो तो आपको आपका आंसर शायद पोल में ना दिखे, तो उनको काट लेना। अगर आप जैसे करते हैं ना कुछ लोग ऐसे उधर उधर गुणा करके, तो अगर वैसे गुणा वाला कर रहे हो तो आपको आपका आंसर पोल में नहीं दिखेगा, आपको अपने आंसर को काटना पड़ेगा। अगर एलसीएम लेके किया तो आंसर दिख जाएगा, लेकिन अगर गुणा वाले उससे मेथड से कर रहे हो तो जो भी आंसर आया है बच्चों उसको काटो, काट करके जो आएगा वो पोल में दिख जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कोई ऐसा ऐसा तो नहीं है जो हम ही तुक्के मार रहे हैं? तुक्का नहीं मारना बिल्कुल भी। ठीक है, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा तुक्का मार के? समय की बर्बादी है। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो और तुक्का मार रहे हो उसके बाद भी, तो फिर पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है वो। जब तक कॉपी पे खुद से हल नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक इस क्लास का कुछ फायदा नहीं है। तो भी मैं देख पा रही हूँ तो 50-50 है, मतलब 50% बच्चों के ये भी सही आंसर आए थे। अब हाँ, गलत गलत आंसर ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, पर कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड। सही गलत चलता रहता है, बट कोशिश कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश करते रहे। 22 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 28 नहीं 27 बच्चे क्लास में हैं, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलो, तो क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? तो माइक ऑन करके यस बोलेंगे, अगर कोई नहीं है तो फिर कुछ नहीं कहना है। यस मैम मैम, 2 मिनट बस। 2 मिनट। ओके, कर लो कर लो, हाँ कोई कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लो, क्योंकि लंबे क्वेश्चन है तो टाइम देना बनता है इसमें। जब हो जाएगा तो आप खुद ही बता देना, है ना? माइक ऑन करके बता देना या हैंड रेज कर लेना। हम्म, 24 बच्चों के आंसर आ गए, ठीक है। अभी बताओ, अभी अगर किसी ने सॉल्व कर लिया हो तो? सुहानी और मुस्कान, सुहानी, मनीषा, मुस्कान। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर में 10 सेकंड का वेट शुरू करेंगे, तब तक के लिए कोशिश करना कि आप अपना आंसर दे दो, ठीक है? क्योंकि हाँ, लंबा क्वेश्चन है पर इतना भी नहीं। ठीक है, चलो, तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो आंसर देने की पूरी कोशिश करना, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, फिर आप चैट में दे देना। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी के लिए मैंने जो है वो पोल कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट तो आप साथ में देख ही रहे होंगे। तो देखो कितनी कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है। क्यों है इतनी कंफ्यूजन? चलो ठीक है, सबसे पहली चीज,
जब आपने इसका देखा, आपने देखा कि योग करना है मतलब कि जमा करना है, ठीक है। फिर देखा कि अरे हर तो इसके अलग अलग है। अब हर अगर अलग अलग है तो हम कहते हैं एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना था, एलसीएम जिन बच्चों ने लिया उनका एलसीएम आया होगा 8, है ना। कितना आया एलसीएम? 8। तो इसका मतलब कि हमें अपने हर को 8 बनाना है, ठीक है। तो मैंने पहली संख्या लिख दी 13/2। अब 2 को 8 बनाना है तो मतलब 2 को हम गुणा करेंगे 4 से, 2 की गुणा 4 से करी तो ऊपर भी 4 से गुणा करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर है 17/8। अब ये तो पहले से हर में 8 ही बैठा हुआ है तो इसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इसको गुणा 1 ही रहने देते हैं, है ना। अब सॉल्व करो तो 13 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 52/8, 52/8 और जमा का निशान आ जाएगा 17/8। अब इसको सॉल्व करो आगे तो 8 अब हमारा जो हर है वो बराबर आ चुका है तो इसलिए 8 हो गया। और 52 में 17 जोड़ो तो 7 8 9 5 और 1 6। अभी तो नहीं होगा, अभी तो क्लास का टाइम हो गया है, अभी तो नहीं होगा, अब अगली क्लास में होगा, ठीक है। तो 69/8 इज द राइट आंसर, जो कहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया तो बच्चों ये बिल्कुल गलत था, ये सही नहीं है, ठीक है। और सी और डी भी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन अभी भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछे। लेकिन अगर आपको डाउट नहीं है बच्चों तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जिनको डाउट है वो क्लास में ही रहेंगे। सो जाओ, गुड नाइट, रोटी खा ली, सो जाओ।